नमस्कार दोस्तों, राइट एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी यहाँ से एक बार फिर से आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। आप सबको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने एक अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, उसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उसके थ्रू आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से पैसे रिसीव कर सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल ऐप है, बिल्कुल ही सिंपल उसका इंटरफेस है। 30 दिसंबर 2016 से वो ऐप प्ले स्टोर में आ चुकी है। आज दूसरा दिन ही है, 31 दिसंबर आज। तो चलिए फ्रेंड्स, उसमें सीख लेते हैं कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं और सेव करते हैं और कैसे उसमें आईडी बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना प्ले स्टोर खोल लें। इसमें टाइप करें बीम, BHIM और इंटर पे क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे काफी सारी ऐप्स दिखाता है। जो एनिमेटेड है वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। जो सेकंड नंबर पे दिखा रहे हैं, इसका लोगो कुछ इस तरह का है। आप इसे डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। मैं भी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, सिर्फ 2 MB की है, 2 MB से कम की फाइल है। अभी फर्स्ट इसका वर्जन लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट्स भी होती रहेंगी। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट दिखाता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। तो मैं इंग्लिश रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट कर लें। देखिए ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सिक्योर है, सिंपल है और फास्टेस्ट वे है। ऑल पेमेंट्स आर डन यूजिंग सिक्योर नेटवर्क ऑफ यूपीआई का ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल सिक्योर है। उसके बाद ऑल मनी गोज डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली 24/7। हफ्ते के आप किसी भी दिन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और ये आपके अकाउंट में आएगी। उसके बाद है स्कैन QR कोड टू पे एंड रिसीव मनी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, QR कोड स्कैन करोगे आप पे कर सकते हो और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। तो चलिए इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद परमिशंस मांग रहा है, allow us to access to securely verify your mobile number to verify your phone with UPI। तो इसे लेट्स गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। इसके बाद कुछ फोन्स में परमिशंस मांगता है, आप अलाउ करते हैं। देखिए अगर आपके पास ड्यूल सिम फोन है तो आप चूज कर लें आपका कौन सा फोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट कर लें। देखिए इस फोन में कोई SMS आएगा नहीं, बल्कि इस फोन से SMS जाएगा और वेरीफाई होगा। तो जब भी आप इस ऐप में लॉगिन होंगे उसके लिए यहाँ पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं और फिर यहाँ टिक का निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लें। दोबारा से हमें वो नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डाल के फिर से टिक पे। देखिए उसके बाद बता रहा है सिलेक्ट योर बैंक। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, जैसे मेरा SBI में है तो मैं SBI चूज कर लेता हूँ। तो थोड़ा वेट करने को कह रहा है। देखिए इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। फर्स्ट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे घंटे का जो साइन दिख रहा है, इसमें आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी। जब कोई पैसे आपको ट्रांसफर किए किसी बंदे ने तो उसकी नोटिफिकेशन भी यहाँ आ जाएगी। देखिए उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। इस पे अगर हम क्लिक करें तो फर्स्ट ऑप्शन आता है चूज लैंग्वेज का। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, जैसे हिंदी थी, तो यहाँ से आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन आता है जनरेट QR कोड। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपने जितने पैसे लेने हो बंदे से, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। समझ लीजिए मुझे यहाँ पे किसी से 100 रुपीज लेने हैं, मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ। और रिमार्क्स में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम टेस्ट डाल देते हैं, टेस्ट। तो फिर जनरेट QR कोड। और देखिए हमारा ये कोड जनरेट हो चुका है 100 रुपीज का। जो भी बंदा इस कोड को स्कैन करेगा उसके वहां डिटेल आ जाएगी, ये 100 रुपीज इस बंदे को पे करने हैं। उस बंदे से वो परमिशन मांगेगी ऐप कि आपने इस बंदे को ये 100 रुपीज ट्रांसफर करने हैं। तो वो अगर कहेगा यस तो उसके बाद उसे अपना पिन डालना पड़ेगा, UPI पिन, और फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिखा रहा है और लास्ट में लिखा हुआ है @UPI। ये हमारी ID है। अगर कोई बंदा पैसे ट्रांसफर करना चाहे बिना QR कोड के तो ये मोबाइल नंबर डालेगा, इससे भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। देखिए उसके बाद ऑप्शन आता है शेयर का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप अपना QR कोड किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी से पैसे लेना चाहते हैं,
तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसे बैक कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप ये QR कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम गो टू होम जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है सेंड का। अगर आपने किसी को मनी सेंड करनी है तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए उस बंदे का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आपने सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद वेरीफाई के लिए कहेगा और वेरीफाई करेगा उस नंबर को। उसके बाद आपने जितनी भी अमाउंट सेंड करनी हो उतनी अमाउंट भर के सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक जाते हैं। देखिए उसके बाद ऑप्शन है रिक्वेस्ट का। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें और देखिए यहाँ पे भी आपको उस बंदे का मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा जिससे आपने पैसे लेने हैं। देखिए यहाँ पे कोने पे एक QR कोड का एक सिंबल सा दिखा रहा है। इस पे अगर हम क्लिक करें तो आप अपना QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। उसके बाद रिमार्क्स, कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हैं किसके लिए आपको चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं अर्जेंट और फिर जनरेट QR कोड। देखिए हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। तो वो बंदा इस कोड को स्कैन करेगा और अगर पेमेंट करना चाहे तो वो हमें पेमेंट कर देगा। चलिए हम बैक जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन है स्कैन एंड पे। अगर आपने किसी को QR कोड के थ्रू पेमेंट करनी हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ फोन्स में परमिशंस मांगता है तो उसे अलाउ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे QR कोड स्कैन करने को कहेगा और आपके सामने QR कोड है उस बंदे का, तो स्कैन कर लें। तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा इतनी अमाउंट है, क्या आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ओके कर लें। और उसके बाद वहां पे पिन डालने को कहेगा, UPI पिन डाल लें और पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे माई इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस। अगर आपने ट्रांजैक्शंस कोई की हुई है, ट्रांसफर किया है पैसा या किसी से पैसा लिया हुआ है, उसकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद है प्रोफाइल। अगर आप देखना चाहें तो आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं अपनी। आपका QR कोड वगैरह दिखाएगा, आपका ID दिखाएगा, नाम दिखाएगा, जो भी है। उसके बाद बैक जाते हैं। देखिए इसके बाद थर्ड ऑप्शन है बैंक अकाउंट। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी बैंक अकाउंट डिटेल बताएगा, कौन सा अकाउंट है, IFSC कोड बताएगा। आप यहाँ से अपना UPI पिन भी रीसेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर बैलेंस देखना चाहते हैं रिक्वेस्ट बैलेंस पे क्लिक करें, बैलेंस भी देख सकते हैं। अगर आप कोई अदर अकाउंट में जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपका HDFC का है या कोई IDBI का है, किसी का भी है, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे चेंज अकाउंट ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस दिखाएगा बैंक के, आप उसके साथ कनेक्ट हो लें। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का। आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको ज़्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने उसमें मोबाइल नंबर डालना है बंदे का जिसे भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, और किसी से पैसे लेने हैं उसे भी अपना मोबाइल नंबर बताएं और सिंपली मोबाइल नंबर से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो इसे जरूर कीजिए क्योंकि न्यू ऐप है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल है हमारे इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे आके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट गाइस, बाय बाय।